हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, हमारे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स ने बार बार कमेंट्स में लिखा कि हम उन्हें मैनिफेस्टेशन थ्रू एफर्मेशन के बारे में और डिटेल में गाइड करें। तो लीजिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो आपके सामने आ गई है। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कि एफर्मेशन और उसका लॉजिक क्या होता है, वो कैसे यार माइंड को कुछ इस तरीके से कन्विंस कर देता है कि आप डिजायर्ड गोल तक ना जल्दी पहुंच जाते हो, एटलीस्ट पॉजिटिवली स्टेप्स तो लेने लग जाते हो। हम आपको वीडियो में आगे परफेक्ट एफर्मेशन खुद के लिए क्राफ्ट करने का मैजिक तरीका बताएंगे। उसके आगे हम आपको रेपिटेशन की इंपॉर्टेंस समझाएंगे और कितनी फ्रीक्वेंसी पे एफर्मेशन करने हैं ये भी बताएंगे। और हाँ, क्योंकि इस चैनल पे हम मैजिक की नहीं लॉजिक की बात करते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ एफर्म करके सो जाने से यार काम नहीं चलता, हमें भारी मेहनत भी करनी पड़ती है। मैंने भी यार अपने लाइफ में काफी मेहनत की है। हाँ, न्यूरोसाइंस के इन हैक्स की मदद से मैं ना जर्नी को आसान करती हूँ, डाउट को ओवरकम करती हूँ, बहुत ही हेल्दी वे में अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करती हूँ। तब जब मेरे पास उस डिजायर्ड आउटकम का कोई प्रूफ नहीं होता, फिर भी आई स्टे पॉजिटिव। अब जो इसे मानता है उसको मोस्ट वेलकम, जो नहीं मानता है कोई बात नहीं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वीडियो में जंप इन करने से पहले मैं आपको खुद से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अग्रिका खत्री। मैं बाय एजुकेशन एक सीए हूँ और मेरा एक टेक वेंचर है जहाँ पे हजारों स्टूडेंट्स ऑनलाइन सीए फाउंडेशन की क्लासेस करते हैं। मैंने एक नहीं दो नहीं, अपना तीसरा वेंचर अब स्टार्ट कर दिया है। मेरी एक 10 से 15 पीपल की टीम है जो बहुत ही पॉजिटिवली एंगेज रहती है, काम करती है, ग्रो करती है। मैं इस चैनल के थ्रू कुछ ऐसी चीजें दुनिया को दिखाना चाहती हूँ यार, जो मैंने अपने सबकॉन्शियस लेवल पे हार्ड वर्क करके, एफर्ट करके सीखा और अपनी जिंदगी को एक नया डायरेक्शन दिया है। सो व्हाई नॉट शेयर इट विद द वर्ल्ड, राइट? बिकॉज़ शेयरिंग इज केयरिंग एंड इट्स द बिगेस्ट हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट। चलो अब वीडियो में जंप इन करते हैं और समझते हैं कि एफर्मेशंस क्या होते हैं। दोस्तों, क्या आपने मंत्रास के बारे में सुना है? हिंदुइज्म में या फिर किसी भी रिलीजन में हम पावरफुल मंत्रास का इस्तेमाल करते हैं अपने माइंड को भगवान के करीब ले जाने के लिए, माइंड को शांत करने के लिए। अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर डर बैठा हो या फिर वो परेशान होता है, तो पंडित जी कहते हैं ना कि ये मंत्रा को इतनी बार पढ़ो। याद रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ मंत्रा पढ़ने की बात नहीं हो रही है, इसको 108 बार रिपीट करने की भी बात हो रही है। तो इसका कुछ तो लॉजिक होगा ना। इसी लॉजिक को मैं यहाँ पे रिलेट करने वाली हूँ। तो मंत्रास के जैसे ही एफर्मेशंस भी वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको आप कंसिस्टेंटली खुद के लिए रिपीट करते रहोगे, तो आपका सेल्फ डाउट, लिमिटिंग बिलीफ, आपकी छोटी सेल्फ इमेज ये शिफ्ट होने लग जाएगी, एबंडेंट होने लग जाएगी और आप अपने डिजायर को हासिल कर पाने के काबिल हो, ये आप एटलीस्ट मानना शुरू कर दोगे। दोस्तों, बिलीव मी कि मान पाना ही सब कुछ है। हमें कोई चीज इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम उसको अभी खुद के खुद को उसके एलिजिबल नहीं मानते। और जब आप एफर्मेशंस की मदद से उन चीजों पे फोकस करने लग जाते हो जो आप चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, एफर्मेशंस वो पावरफुल मंत्र है जो आपके ब्रेन को ट्रेन करता है इस बात पे बिलीव करने के लिए कि ये तो होने ही वाला है, ये तो ऑलरेडी हो चुका है, आई एम अ डिजर्विंग कैंडिडेट। वेल, अब आप समझ चुके हैं कि एफर्मेशंस क्या होती हैं। आइए मैं आपको समझाती हूँ कि एफर्मेशन आखिर लॉजिकली ऐसा क्या कर देता है यार, जिससे कि आपके डिजायर्ड आउटकम आपके सामने आ जाते हैं। देखो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो आपने सुना होगा फॉर श्योर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हम सब ह्यूमन बीइंग्स एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। और आपने सुना होगा, आई एम श्योर, कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो हम सब इंसानों के अंदर एक डिजायर्ड गोल होता है, राइट? आज जब भी आप बैठ के इस वीडियो को सुन रहे हो, आई एम श्योर अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ज्यादा पैसे कमाना चाहते होगे। आई एम श्योर आप भी कुछ खरीदना चाहते होगे जो चीज आप नहीं खरीद पा रहे हो अभी, या फिर अगर आप अनहैप्पी मोड में हो तो आप हैप्पियर बनना चाहते होगे, है कि नहीं? द सेम थिंग अप्लाइज टू योर हेल्थ, गुड वेल्थ, गुड एग्जाम रिजल्ट्स, गुड जॉब, गुड रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग एल्स। तो दोस्तों, अभी नेगेटिव थॉट्स या फिर लो सेल्फ एस्टीम एक लो वाइब्रेशन क्रिएट करता है हमारे माइंड में कि यार हम ये नहीं खरीद सकते हैं, हम गुड हेल्थ के काबिल नहीं हैं, एग्जाम नहीं पास कर पा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। तो लो सेल्फ टॉक लो वाइब्रेशन एमिट करता है हमारे अंदर। एंड रिमेंबर, बताया था ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। नेगेटिव थॉट से घिरा हुआ इंसान उसी नेगेटिविटी को और ज्यादा अट्रैक्ट करता है। सिंपल टर्म्स में, यू ऑलवेज अट्रैक्ट मोर ऑफ व्हाट यू डोंट वांट बिकॉज दैट्स व्हाट यू आर फोकसिंग। अब आप बोलोगे कि यार ये तो गलत बात है ना अग्रिका। बेटा, बात ये है कि यू अट्रैक्ट मोर ऑफ व्हाट यू डोंट वांट बिकॉज most of the time you're just thinking or cribbing about that only what you don't have। अब लॉजिक समझ में आ गया? तो अब दोबारा मुझसे मत पूछना कि why am I attracting negative thing, negative people into my life। सोच ही बुरा रहे हो, लो वाइब्रेशन अपने अराउंड क्रिएट कर रहे हो, एक लो मैग्नेटिक एनर्जी अपने अराउंड क्रिएट कर रहे हो, तो वही मिलेगा ना। तो अब
आपने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, आइए समझते हैं कि एफर्मेशन इसमें मदद कैसे करता है। दोस्तों, पॉजिटिव एफर्मेशंस को बार बार दोहराने से जस्ट लाइक अ पॉजिटिव मंत्रा आपके वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं। आप अपने मन में चल रही नेगेटिव सेल्फ टॉक को रिप्लेस कर देते हो पॉजिटिव एफर्मेशन यानी कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक से। इस रूटीन को फॉलो करने से देखते ही देखते आपकी वाइब बढ़ जाती है एंड यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अब समझ में आया? तो चलिए, अब तक आपने समझ लिया कि एफर्मेशंस क्या होती हैं और कैसे वो आपकी रियलिटी को मैनिफेस्ट कर पाने में लॉजिकली मदद करती हैं। अब मैं आपको वीडियो में आगे लेकर के चल रही हूं और अब मैं आपकी मदद करूंगी आपके लिए एक परफेक्ट एफर्मेशन क्रिएट करने का। चाहे आप कुछ भी चाहते हो, मैजिक फॉर्मूला यही है, सुनते जाइएगा। तो एक परफेक्ट एफर्मेशन को क्राफ्ट करने का टूल नंबर 1 है प्रेजेंट टेंस। दोस्तों, अक्सर हम और आप खुद से कहते हैं ना कि मुझे स्वस्थ होना है, मुझे पैसे वाला बनना है। ये बता रहा है कि होना तो है लेकिन तुम अभी नहीं हो, फ्यूचर में होगे। इंस्टेड आपको कहना चाहिए आई एम वेल्दी। आप कह सकते हो कि आई हैव 10 lakhs इन माई बैंक अकाउंट अगर वो चाहते हो। आई हैव 1 crore इन माई बैंक अकाउंट अगर वो चाहते हो। आई एम मोर फिटर एंड हैप्पियर फाइनली। I eat healthy food। तो इन सभी सेंटेंसेस में क्या कॉमन है? प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हो खुद से। जब भी आप ये कहोगे I will have, यूनिवर्स को तुरंत ये समझ में आएगा कि आपका माइंड ये लगेगा कि उसके पास ये चीज अभी नहीं है, ये खुद को अभी काबिल नहीं समझता, इसलिए फ्यूचर में सोच रहा है, राइट? ये वर्दी नहीं है। और फिर से वही लैक, नेगेटिव वाइब में तुम चले जाओगे। मूविंग फॉरवर्ड, ये था पहला स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट टूल। अब टूल नंबर 2 है टू बी स्पेसिफिक। जितना ज्यादा स्पेसिफिक हो पाओगे उतना बेहतर। अगर ये फॉर्म करते हो कि आई एम वेल्दी, मतलब प्रेजेंट टेंस में कर लिया बट आई एम वेल्दी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यूनिवर्स को। वेल, अगला टूल है ग्रेटफुलनेस से और थैंकफुलनेस से अपने एफर्मेशन को स्टार्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूँ कि Thank you God, I am so grateful and thankful that you love me so much that I finally have this amount in my bank account. That I am finally this kgs right now. ठीक है? तो ग्रेटफुलनेस से आप भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हो कि जितना दिया उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूं, और ये भी आप ऑलरेडी मुझे दे चुके हो, इसके लिए मैं थैंकफुल इन एडवांस हूं। समझ रहे हो? वेल, अभी बात खत्म नहीं हुई है। अगला टूल है बिलीफ का। दोस्तों, ऐसे एफर्मेशंस को चूज करना है जिसमें आप जेन्युइनली बिलीव कर पाओ या फिर धीमे धीमे उस बिलीफ की तरफ एटलीस्ट कदम बढ़ा पाओ। बस ये कहना है कि बस ये कह देना कि आई एम मिलियनेयर, कुछ भी नहीं होगा इससे। सिर्फ लिमिटिंग बिलीफ और ज्यादा सर चढ़ के बोलेंगे। कोशिश करो कि एट वन पॉइंट इन टाइम 2 से ज्यादा चीजों पर एफर्मेशन ना लगाओ, वरना सब कुछ खिचड़ी पक जाएगा इफ यू आर अ बिगिनर। ठीक है? और किसी भी एक चीज पे भरोसा नहीं कर पाओगे। सो क्राफ्टिंग एफर्मेशंस व्हिच आर लाइक लॉजिकल टू यू, नॉट लॉजिकल आई वुड से, रादर मतलब जो एकदम ही चीर फाड़ ना मचा दे कि दिस कुछ भी चाहिए। आप धीमे धीमे आगे बढ़ते हो, राइट? वेल दोस्तों, अब हम आ चुके हैं लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो पे, जहां पे मैं आपको बताने वाली हूं कुछ एडिशनल टिप्स आपको इन एफर्मेशंस को किस तरीके से और किस फ्रीक्वेंसी से यूज करना है। फॉर एग्जांपल, देखिए, एज अ बिगिनर आप एफर्मेशन को बोल सकते हो या फिर लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो दोनों में। पर्सनली मैंने अपने पास्ट में एफर्मेशंस को लिखा है। आई एम अ राइटर पर्सन, डेली कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द डे। सिर्फ यही नहीं करती थी, एक्शन भी देती थी, बट थ्रू आउट की बात बताती हूँ कैसे। दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि एज अ बिगिनर आपको अपनी 3D रियलिटी में जो भी चीजें हो रही हैं उसमें से निकलने का मौका नहीं मिल पा रहा है, और इस वजह से आप वही पुराने घिसे पिटे थॉट पैटर्न्स पर, सेल्फ टॉक्स पर और एक्शंस में ट्रैप हो। तो एफर्मेशंस अच्छे से काम करते हैं, इसके लिए आपको डेली बेसिस पर हर दिन मोर ऑफन इसे रिपीट करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे मुझे बेस्ट टेक्निक लगती है सुबह, रात और दोपहर की। अब इसका कोई नंबर ऑफ टाइम्स का मैजिक सीक्रेट मैं नहीं जानती हूँ जो मैं आपको बता सकूं कि कितनी बार एफर्मेशन करना है। दोस्तों, जब तक आप उस जोन में ना चले जाओ विजुअलाइजेशन एफर्मेशन के कि वो चीज रियल लगने लगे, तब तक आप उसको करिए या दोहराते रहिए। मैं टू बी ऑनेस्ट एफर्मेशन लिखते वक्त उस पे इतना खो जाना चाहती हूँ कि जब तक मन कर रहा है तब तक मैं उसको लिखती रहती हूँ और बोलती रहती हूँ सेम थिंग यू कैन डू। सो दिन की शुरुआत में और रात में सोने से पहले, दैट इज व्हेन मैं ये करती हूँ, और दोपहर में लेट्स से व्हेन यू टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम योर वर्क। अब साथ ही में उसको सिर्फ बोलना या लिखना नहीं है, उस चीज को विजुअलाइज भी करते रहना है, बिकॉज फीलिंग होना जरूरी है, लिविंग इन द एंड, राइट? अब अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि अग्रिका व्हाई डिड यू चूज दीज 3 स्पेसिफिक टाइम, तो मैं इसलिए बोलूंगी कि मॉर्निंग में और सोने से पहले आपका माइंड थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड ओवरकम कर जाता है, लॉजिकल माइंड थोड़ा कम चल रहा होता है, आप शायद एकदम थोड़े नींद के जोन में होते हो, तब अनकॉन्शियस बहुत चल रहा होता है और उस टाइम रिसेप्टिव होता है, इसलिए। और दोपहर में दोस्तों इसलिए क्योंकि हाफ ऑफ द डे आप काम कर चुके हो
बहुत सारी 3D रियलिटी ऐसी आ चुकी होगी जो कि आपके आगे आने वाले मैनिफेस्टेशन को दिखाई कि यार वो तो अभी सच्चाई में नहीं है, तो आपके इस पूरे कॉन्सेप्ट को खराब कर देगी गेम को। तो इसलिए एक बार दोपहर में भी रीअफर्म करने से हेल्दी बैलेंस बना रहता है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। ध्यान रखें कि सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में पॉजिटिव टॉक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दीज पॉजिटिव पावरफुल मंत्रा एफर्मेशंस बहुत हेल्पफुल हैं। ये एक ब्रेक थ्रू बन सकते हैं आपके लिए। हाँ, ये ओवरनाइट काम नहीं कर सकते, इसलिए ये बिल्कुल भी मैजिक नहीं है। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कैसे ये लॉजिक है। धीमे धीमे आप देखना शुरू करेंगे, बिलीव करना शुरू करेंगे और आपका माइंड कन्विंस होने लग जाएगा उन चीजों को हासिल करने के लिए, और देखते ही देखते आप उस गोल की तरफ पॉजिटिवली विदाउट डाउट्स डिजायर्ड एक्शंस लेना शुरू कर दोगे जो आप अभी नहीं लेते हो, बिकॉज यू डोंट बिलीव इट। एफर्मेशन बस ये कर रही है कि आपके माइंडसेट को एक ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट करी है, दैट्स इट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और किन टॉपिक्स पे आप वीडियो लेकर के आते हो? आपके कमेंट्स हम रोज का रोज देखते हैं, उसको मैं रिप्लाई भी करती हूँ और मैं अपने आगे आने वाले टॉपिक्स का एक सोर्स बना चुकी हूँ आपके द्वारा लिखे गए कमेंट्स, आपके द्वारा दिए गए टॉपिक्स इन द कमेंट सेक्शन को। तो प्लीज कीप यूटिलाइजिंग द कमेंट सेक्शन एंड शावर योर लव। थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर दिस वीडियो इफ you've liked it. Please like it if you've actually liked it and subscribe to our channel. Don't forget to press that bell icon so that you don't miss any other update from this channel. Thank you guys. Love you all. Agrika signing off.